हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की थी मेटलर्जी की, अकरेंस ऑफ मेटल। वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, उसमें 5-6 वीडियो बने थे, वो अपनी मेटलर्जी पूरी हो चुकी है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होके कौन से कंपाउंड बनते हैं और जो कंपाउंड बनते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आज का टॉपिक रहेगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ये रिएक्ट करके कंपाउंड कैसे बनाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 9th क्लास के नॉलेज पे, और आपका इस वीडियो में 9th क्लास का थोड़ा सा प्री नॉलेज काम आएगा, क्योंकि हम इसमें कैटायन, एनायन, इलेक्ट्रॉन, डोनेट और गेन के बारे में बात करेंगे। यदि वो आपको नॉलेज है तो आप आसानी से ये आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ टॉपिक इज हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे एलिमेंट को अरेंज किया गया है उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये रहा ढांचा पीरियोडिक टेबल का। उसके लेफ्ट के अंदर होते हैं मेटल्स और राइट में होते हैं नॉन मेटल, और इनके बीच में एक जिगजैग लाइन है, वहां पे होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करते हैं, जहां पे होते मेटलॉइड। ऑलराइट, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में मेटल और राइट साइड में होते नॉन मेटल। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। किसकी? आयोनिक कंपाउंड की। और यहां से तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई पूछेगा, लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो जनरली वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, और वैसे भी अपना ये चैप्टर 2+1+1 की फॉर्म में 4 मार्क्स का। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज, और ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। ओके, तो वहां से ये क्वेश्चन उठने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है तो आपको समझना पड़ेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ने से पहले जो अपने कंप्लीट एलिमेंट्स है उनके अंदर कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ओके, उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन ना गेन करते, ना डोनेट करते, ना शेयरिंग करते। ऑलराइट, ये बहुत ही कम है पूरे आउट ऑफ 118 एलिमेंट में। ऑलराइट, इसके बाद में बचते हैं मेटल्स और नॉन मेटल, ये कंबाइन होते हैं। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ आपको अपने 9th क्लास की केमिस्ट्री का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट कभी सिंगल नहीं रहते हैं, वो अपने एलिमेंट, अपने जैसे एलिमेंट या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखनी होगी आपको। सर, स्टेबल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन का गेन करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। यह हम जो पढ़ने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड, इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेट और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ऑलराइट, और इसमें एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। अपने सिलेबस के अंदर जो एग्जांपल दे रखा है, एक सोडियम क्लोराइड का जो कि एक आयोनिक कंपाउंड NaCl कैसे बनाता है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl का, MgCl2 का। ऑलराइट, ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट और गेन कैसे करते हैं। वैसे भी एलिमेंट को देखकर आपको पता होना चाहिए कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो कुछ एक एग्जांपल है यहाँ लिख रखे हैं मैंने। सोडियम का क्लोराइड, ये सारी मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, और ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ऑलराइट, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम मेटल है, और ये क्लोरीन आफ्टर में कंबाइंड होके बन गया, ये इसके नाम के आगे लग गया आइड क्लोराइड। ये लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑलराइट, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन संभावना यदि होगी या तो सोडियम क्लोराइड की या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जहाँ मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होके कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और आपको पूछ लेगा इनमें से आयोनिक कंपाउंड कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, जहां पे एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन हो आपको मिले, वही आपका आयोनिक कंपाउंड होता है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर एक आयोनिक कंपाउंड 2 स्टेज से गुजरता है। 2 स्टेज से गुजरता है, एक होती है कैटाइन और एक होती है एनाइन। एक होती है कैटाइन और एक होती है एनाइन। ऑलराइट, हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक नंबर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इतने इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुझे विश्वास है आपका इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है।
तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th में ऐसा पढ़ा होगा 281। ओके, ये 3 सेल के अंदर इसके 11 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब देखिए लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 है तो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने ला, और एक 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेना। इन दोनों में यदि कंपेयर करें तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इट्स इजी फॉर सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, तो सोडियम क्या करेगा, अपना आउटरमोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऑलराइट, सोडियम क्लोराइड, तो साथ में क्या है, क्लोरीन, जो कि नॉन मेटल है। ऑलराइट, तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। 17 एटॉमिक नंबर 287। ऑलराइट, सो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। मैंने अभी आपको क्या कहा, यदि आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वो डोनेट कर देगा। और यदि हम 4 के बारे में बात नहीं करेंगे, 4 अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 4 कार्बन के होते हैं, ठीक है, वो डोनेट नहीं करता, वो शेयरिंग करता है, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7 है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1। ऑलराइट, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो आसानी इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे सोडियम न्यूट्रल के फॉर्म में, क्लोरीन न्यूट्रल की फॉर्म में 287, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब कितना हो गया 288, और क्लोरीन क्या बन गया, आयन। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एटम के ऊपर चार्ज लग जाता है नेगेटिव। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये बातें मैंने यहाँ लिखी थी। ऑलराइट, ये थी नॉर्मल बातें। अब इनको आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे इसने बता रखी है उसको कैसे शो करते हैं। ऑलराइट, जो बातें मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो करते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, वो भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑलराइट, ये जो बातें यहाँ लिखी हुई है, यहाँ मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बारे में बात करेंगे। कुछ नहीं, आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वो ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो इसका हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कैसे होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा अपने पास सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल क्या होंगे, ऐड होंगे। साथ में सोडियम के साथ कौन थी, क्लोरीन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7। तो यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस के साइन से दिखा देंगे। ऑलराइट, 3 4 5 6 और ये 7, वही बात जो यहाँ मैंने आपको समझाई थी। ऑलराइट, सोडियम के पास जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो जो डोनेट करेगा वो कौन ले लेगा, ये क्लोरीन ले लेगा। कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। ध्यान दीजिए, आपको ऐसे लिखना है, ये रहा वो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट करना है। डोनेट करने के बाद इसको लेगा कौन, सर इसके साथ में कौन लगी है, क्लोरीन। उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगी, क्लोरीन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगी, क्लोरीन ले लेगी। अगले स्टेप में आपको एरो करके ऐसे शो करना है। कहने का मतलब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ट्रांसफर किसको कर दिया, क्लोरीन को। ऑलराइट, तो यहां से सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। देखो यहाँ पे डोनेट कर दिया, सोडियम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसको आपको ऐसे शो करना है, ऐसे शो करना है। ऑलराइट, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव लगता है। ऑलराइट, ये इलेक्ट्रॉन लिया किसने स्टूडेंट्स, क्लोरीन ने। किसने, क्लोरीन ने। तो ध्यान दीजिए इधर, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। ये रहा जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने इसको दिया है, ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, और इसको भी ऐसे आपको ब्रैकेट में क्लोज करना है। ऑलराइट, क्या करना है, क्लोज करना है। ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम का है। इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, चार्ज कौन सा लगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप इसके यहाँ बाहर भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ आप अंदर लगा सकते हो, तो ये बन गया सोडियम का क्लोराइड। ऑलराइट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, NaCl। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूले के लिए आपको बोल दिया, तो देखिए इधर
सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए 1 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, यहाँ पे इंटर क्रॉसिंग होता है, ओके, वैलेंसी का। तो सोडियम के पास आ जाएगी क्लोरीन की वैलेंसी जो कि 1 है, क्लोरीन के पास आ जाएगी सोडियम की जो कि 1 है, एक को कभी शो नहीं करते तो बन गया सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, तो इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है किसका, आयोनिक कंपाउंड का। और आयोनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल से। तो यहाँ पे सोडियम क्या है आपका मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्सर ये सीबीएसई वगैरह एग्जाम में पूछ लेते और अपना आरबीएसई का जो इसका एग्जाम बोर्ड ने जिसके मार्क्स को पैटर्नाइज किया है वो है 2+1+1, जो कि 2 मार्क्स है इस चैप्टर में सबसे बड़ा, तो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ पूछेगा। ऑलराइट, ये थी सोडियम क्लोराइड की बात। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। ऑलराइट, आई थिंक यू गॉट इट। कुछ नहीं करना आपको, जो उनकी लास्ट ऑर्बिट, लास्ट आउटरमोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे एरो करके दूसरे एलिमेंट को दिखा दो। यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया, चार्ज आ गया पॉजिटिव, इसने इसमें गेन कर लिया, चार्ज आ गया नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लिया इसको डॉट करके दिखा दो, क्रॉस करके नहीं दिखाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। ऑलराइट, इसी प्रकार से क्या बनेगा मैग्नीशियम का क्लोराइड। और हम पढ़ रहे हैं आयोनिक कंपाउंड, और ये आयोनिक कंपाउंड का स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तभी हमने मेटलर्जी में पढ़ा था ना सॉरी, कि सोडियम क्लोराइड का जो रिफाइनिंग है, रिडक्शन है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आसानी से कार्बन से टूटता नहीं है, इसलिए इसके अंदर करंट पास करनी पड़ती है क्लोरीन को हटाने के लिए। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड की स्टूडेंट्स वही बात, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो 282, और हमने अभी बात की थी लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, तो डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे सर 2 है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बना लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम 282 की फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन गया मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पे ये फॉर्म हो गई सोडियम की। पास में कौन है, क्लोरीन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्लोरीन 287 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन गया क्लोरीन आयन। ये थी इसकी बात। अब इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ऑलराइट, जैसे हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था। ये रहा मैग्नीशियम स्टूडेंट्स, और मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट की। तो ये रही 2 इलेक्ट्रॉन। जब हमने सोडियम का जिक्र किया था यहाँ पे 1 लगाया था, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। ऑलराइट, आपको करना है प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एलिमेंट है वो कंबाइंड हो गए। और अब आपको देखना है मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है 2, तो ये आपको 2 क्लोरीन शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन बनानी पड़ेगी। और ये कैरी क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ओके 7। ऑलराइट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम से बात करेंगे कि आपके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े, क्या आप अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे सकते हो। तो मैग्नीशियम ने राजी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और एक अपना एक्स्ट्रा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। ऑलराइट, अब आगे देखिए क्या बनता है। आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, इसका मतलब मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या लग गया 2 पॉजिटिव चार्ज लग गया, 2 पॉजिटिव। इसको आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए किसने, क्लोरीन ने लिए। ऑलराइट, तो क्लोरीन के पास 7 थे, कितने थे 7, 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन कितने अपने फॉर्मूले में देखी, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ऑलराइट, तो यहाँ दीजिए जो 1 इलेक्ट्रॉन लिया था उसको ऐसे शो करना है। और ये जो क्लोरीन है ना, नंबर में 2 है, 2 एटम है क्लोरीन, इनको आप इसको ऐसे दिखाओ, ऐसे शो करो। ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा लग गया, नेगेटिव। ये था फॉर्मेशन मैग्नीशियम क्लोराइड का। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इनके साथ जुड़ी हुई क्लोरीन 287, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये बन गया यहाँ पे क्लोराइड की फॉर्म में। अब इसको आपको ऐसे शो करना है, मैग्नीशियम इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, ऐसे आप डॉट डॉट करके दिखा देना। ऑलराइट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगी, दोनों के दोनों क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, इसके पास भी 7 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। डोनेट करने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव।
और कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बोलिए किसने, क्लोरीन ने। क्लोरीन कितने यहाँ पे, नंबर ऑफ 2 क्लोरीन। ओके, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे 2, यहाँ ऊपर नहीं लगा सकते, ऑलराइट, ऊपर यहाँ चार्ज लगता है, नंबर ऑफ एटम नीचे लगते हैं। क्लोरीन के पास 7 और ये इलेक्ट्रॉन, एक नहीं ये 2 है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस प्रकार आप मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकते हो। आप कोई भी आयोनिक कंपाउंड को ऐसे इसका फॉर्मेशन कर सकते हो, राइट। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और लिथियम क्लोराइड, ऑलराइट, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी बात आयोनिक कंपाउंड की, जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइंड होकर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके कंपाउंड बनाते हैं, ऑलराइट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बनाता है अपना कैटाइन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बनाता है एनाइन। तो हम बोल सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड 2 स्टेज से गुजरता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या बना, यहाँ मैग्नीशियम क्या बना, कैटाइन, और यहाँ पे क्लोरीन क्या बना, एनाइन, क्या बना, एनाइन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, इनके बारे में जो मैंने बात की है, एक मेटल एक नॉन मेटल, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। वहां से स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।